ओम शांति। आज प्यारे ऊंचे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 2 फरवरी 2025। तो भगवान के मधुबन माउंट आबू आते हैं तो आकर एक टॉपिक पे हमें पूरी मुरली चलाते हैं और उस टॉपिक के टाइटल से ही हमें सारा कुछ पता चलता है कि भगवान आज क्या बताने वाले हैं हमें। तो इसकी रिवाइज कोर्स थी 31/12/2003 को ये मुरली चली थी रियल, और वो उसके रिवीजन कोर्स चल रही है अभी 2025 में। ठीक है, तो सुनते हैं। आज बाबा ने टाइटल दिया है, इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन, जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। इस वर्ष 2025 में निमित्त और निर्माण बन, जमा का जो खाता है उसको बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। तो आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे थे। अच्छा, भगवान की भुजा हम बच्चे भगवान खुद नहीं करते, करवाते हैं। ठीक है, तो हम उनकी भुजाएं हो गए ना। तो बाबा अपने भुजाओं को देख रहे हैं। अनेक भुजाओं को हर्षित हो रहे। सभी भुजाएं नंबरवार, बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स करते, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी आया बाबा। ऐसे मुरबी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है जब बाबा इशारा करते हैं। जो राइट हैंड बच्चे जो होंगे ना बाबा के भुजाए, वह तुरंत बोलते हैं हाँ जी बाबा, चाहे मधुबन में हो चाहे नहीं हो, कहीं घर में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो, भगवान का फरमान आया और उनके हाथ ऊपर उठ जाएंगे, हाँ जी बाबा। तो भगवान को देखकर बहुत खुशी होती है। बाप दादा को रूहानी नशा है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी सहयोगी भुजाएं नहीं मिली। माने आत्मिक रूप के नहीं मिली, जिस्मानी रूप के तो मिले, सोशल वर्कर मिले, लेकिन सोल वर्कर कहाँ है? हाँ, तो देखो सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसको मिली है? तो बाबा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व चुनी हुई विशेष आत्माएं हो, परम सहयोगी भुजाएं हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। है ना? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी यहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर हो। सुना? पिछला जो 2024 जैसा भी था, उससे हमारा ये 25 का नया जन्म उससे बेस्ट बीते, उससे गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान से भी पढ़ रहे हो और फिर भी प्राप्ति नहीं। कहते हैं ना, हम जिससे प्रेम करते हैं, हम जिसे याद करते हैं, हमारा स्वरूप और स्वभाव वैसा बन जाता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम ईश्वर को याद करते हैं या मिट्टी के मनुष्य को, देहधारियों से। तो समझ अपनी, परख अपनी और पुरुषार्थ अपना। बाबा तो बस रास्ता बता देते हैं। ठीक है, और कहते हैं ना, ये कर्म भोग वाले से युक्त आत्माएं क्या आपका भला कर पाएंगे? हाँ, दो चार अच्छे बोल बोल दिए, इससे हमारा कल्याण थोड़ी ना होना है। हमारा कल्याण हमें सदा चाहिए ना, निरंतर चाहिए ना। तो परमात्मा को याद करें, उनकी याद में रहें। ठीक है, तो उनसे हमें सर्व प्राप्ति मिलने लगेगी। तो वही बाबा कहते हैं। हाँ, फिर बाबा ने बोला, तो इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया है? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते ही रहते हो, 1,00,000 का भी दिया, 2,00,000 का भी किया, नवीनता क्या करेंगे? मैंने 1,00,000 2,00,000 तो प्रदर्शनी करते हो, सेवा करते हो, चल ही रहा है, लेकिन उसे नवीनता क्या करोगे? तो बाबा बोल रहे, आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी है, लेकिन हिम्मतहीन है। क्या बात है? स्व प्राप्ति चाहते हैं, खुद को भरपूर करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है। हाँ? सुनने चाहते भी है, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ज्ञान सुनना अच्छा लगता है, लेकिन फिर कह देंगे ना कि अरे ये तो बहुत असंभव है, ये तो हो नहीं सकता, हिम्मतहीन बन जाते हैं। तो ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। पहले आत्माओं को क्या करना है? हिम्मत के पंख दो, हिम्मत के टांग दो। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अपने अनुभव शेयर करो। अनुभव से ना सब अनुभवी बनते हैं। अनुभव ऐसी चीज है ना, जरा सा अंजलि मिलने पर अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, इससे हिम्मत आगे बढ़ती है। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनो, महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। लेकिन इसके लिए ना स्वमान में रहना बहुत जरूरी है। स्वमान,
हम सब ने सुना ना स्वमान अर्थात स्व आत्मा। आत्मा को मान हम कैसे देंगे? जब हम स्वमान, कोई शब्द है, कोई टाइटल है जिसको निरंतर हम मन में रखेंगे। उसके लिए मैं एक आसान सी उपाय बता रही हूँ। है तो बहुत इजी, लेकिन उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा, हिम्मत करना पड़ेगा, उसके लिए समय देना पड़ेगा। हजार काम छोड़ के भी तो आपको ये काम करना पड़ेगा, लेकिन वो अपना प्रॉपर समय ले लीजिए। जिस वक्त आप परिवार में है, घर में है, स्कूल में है, कहीं भी है, आप उस वक्त फ्री हो तो शुरुआत कर ले 7 दिन से। 7, 11, 21, 51। अगर 7 दिन में ही आपकी ये तमन्ना पूरी होगी, आप जो संकल्प लिए 7 दिन में पूरा हो गया, नहीं हुआ तो फिर 11 दिन रखिए। 11 में भी नहीं हुआ तो 21, क्योंकि आपके संस्कार कड़े हैं इसलिए जल्दी से नहीं हो रहा है। 21 दिन, फिर 51, फिर 151। ऐसे करके आप संकल्प लीजिए। नहीं पूरा होगा, ये हो नहीं सकता, गारंटी है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है और आप बहुत अच्छे बच्चे हो, सच्चे बच्चे हो, भोले बच्चे हो, तो इसको समझिए कि भगवान आपको ये नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है? तो ऐसे करके आप सामान रखिए। तो करना क्या है, एक प्रॉपर समय लीजिए, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जिसको जो समय उपयुक्त है, 11 बजे, आप एक ही जगह पे, एक ही टाइम में बैठ जाइए, डायरी पेन ले लें और स्वमान रखे। अब किसी को शांति चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को सफलता चाहिए, किसी को निरोगी काया चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तो मैं सदा स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अगर 2 चीज चाहिए, 2 भी चाहिए होगा, तो कहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान पवित्र, किसको पवित्रता का बहुत वो आ रहा है, विघन आ रहा है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। ये आप टाइम देख लीजिए, घड़ी में अलार्म सेट कीजिए, 2 बजा, 3 बजा, जो भी समय आप रख लीजिए, आपको जो प्रॉपर एक्यूरेट लगे, आप बैठ जाएं, घड़ी को बस उसी समय देखें, उसके बाद घड़ी को छुपा दें, मतलब उलट दें, और उसके बाद हम लिखना शुरू करें। काउंटिंग नहीं करना है। 15 मिनट रखे, आधा घंटा रखे, 1 घंटा रखे, अब आपके जैसा आपकी परिस्थिति है उस अनुसार आपको मेहनत करना होगा, तपस्या। ठीक है? बस लिखना शुरू करें, लेकिन ऐसे ही नहीं कि बस लिख दे रहे हैं, लिखना है तो नहीं, भाव से लिखिए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो अपने आप को शांत करें, शांति के सागर के लाइट के नीचे बैठकर स्वमान लिखे। ठीक है? और फिर अनुभव शेयर कीजिएगा कि क्या आपको इस मंथन, इस प्रोग्राम से जो पॉइंट पता चला, उससे आपके स्वभाव में परिवर्तन हुए। तब तो और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी ना। अभी बताया ना कि अनुभव से ना लोगों को मतलब कि बहुत शक्ति मिलती है। ठीक है? तो देखा, आप करके देखो। ठीक है? तो क्या करना है, मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनो, महादानी बन मनसा द्वारा वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव करो और कराओ। मन वचन कर्म से पवित्र बनो। जिसको जिस चीज की कमी है ना, वो स्वमान रख के आप इसको प्लीज करके देखो। ठीक है? तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करना होगा। 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितना परसेंट है? 4 सब्जेक्ट तो पता नहीं सबको। सबसे पहले ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट में हमारा जमा का खाता कितना परसेंट है? अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? अपने खाते को चेक करो और उसे भरो। ठीक है? बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देख लेते हैं, तो कहाँ कहाँ देखते हैं, मेहनत ज्यादा है लेकिन फल कम है, जमा का फल कम है। कारण क्या है? दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। संतुष्ट ही नहीं हो स्वयं से तो जमा होगा ही नहीं। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दे दी। कौन सी चाबी है गोल्डन की? मिली है क्या? चलिए बाबा बताते हैं। सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मन वचन कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति। कोई भी सेवा कर रहे हैं, कोई भी ग्रुप है, कुछ भी है, तो अपने अंदर कौन से भाव रखें? मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं बस एक मीडिएटर हूँ, एक माध्यम हूँ। ठीक है? निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज सफलता मूर्त बनोगे और आत्माओं तक आपकी भावना पहुंच जाएगी। सुना? निमित्त समझ के करो सेवा, भगवान को हाजिर नाजिर जान के।
कल बाबा ने क्या बोला था, जी हुजूर करोगे, हाँ जी का पाठ पक्का करोगे तो सर प्राप्तियां जी हुजूरी करेगी। भगवान को हाजिर हुजूर रखोगे तो, ठीक है, उनकी याद से। तो फिर चेक करते रहो, जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग जमा करने का ही युग है। ठीक है, तो इस वर्ष आप नया अटेंशन क्या दोगे, विशेष अटेंशन क्या दोगे, अपने अपने जमा का खाता चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो, क्या बात है, चेकर भी बनो और मेकर भी बनो। कहते हैं ना, कई बार हम दूसरों के व्यवहार से बहुत दुखी हो जाते हैं, उनके बारे में बार बार सोच सोच कर अपनी स्थिति बिगाड़ते हैं, अवस्था गिरा लेते हैं, व्यर्थ में चले जाते हैं। ऐसे में हमें ज्ञान का प्रयोग कर ईश्वर के प्रेम से स्वयं को भरना है, क्योंकि एक वही है जो हमें हर तरह से संतुष्ट करते। किसी भी मनुष्य आत्मा में इतना ताकत नहीं है क्योंकि हर समय हर सेकंड संतुष्ट करे। उसके भी अपने संस्कार, अपने कर्म भोग है, अपना व्यवहार है, अपनी सामर्थ्य है, अपनी बंदिशें हैं। तो एक भगवान ही जो हमेशा संतुष्ट करता है, क्योंकि कर्म भोग में जो लिप्त आत्मा है किसी को तृप्त थोड़ी न कर सकती है सदा काल की, ये समझ लो। ठीक है, तो ईश्वर को याद करें और अटेंशन रखें कि मेरा जमा का खाता बढ़ रहा है ना। हाँ, तो मैंपन का भाव, अविद्या, यह सब करो। हर मुरली में बाबा बाबा कितनी बार याद दिलाते हैं, बाबा हर मुरली बाबा होता है ना। तो समान बनना इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं कुछ नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। माया उसी में तुम्हें पछाड़ती है। अच्छा, तुमको इतना घमंड है, तुमको ये चाहिए, नाम चाहिए, रुको, फिर फंसा देती है, गिरा देती है और वैठ के हलचल प्रश्न में बिल्कुल ऐसा उलझा देती है कि बात मत पूछो। ठीक है, तो रॉयल रूप का मैपन प्लान में, सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। ठीक है, ये रॉयल रूप का मैपन क्या है पता है, ज्ञान, ज्ञान युक्त जो मैपन है ना, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत पता है, मैंने बहुत सेवा की, ये रॉयल रूप की माया है जो आपके प्लान जो आप बनाए सफलता में, उसमें परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा ही स्मृति रहे। किसी भी चीज में मैं तो है ही नहीं, अपने डिक्शनरी से मैं खत्म। मैं आत्मा, ये डाल लो, मैं फलाना नहीं, मैं आत्मा, और बाबा करा रहा है, तो ऑटोमेटिक मुख से ना बाबा बाबा शब्द निकलेगा। कर्म में आपकी सूरत में बाबा की मूर्त दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी भगवान की, ऐसी थोड़ी ना हो जाएंगे। भगवान को प्रत्यक्ष हम बच्चे करें तो हमारे व्यवहार, हमारे संस्कार ही तो करेंगे। बाप दादा ये रॉयल रूप के मैं के गीत बहुत सुनते हैं, मैंने जो किया वो ठीक है, मेरे से तो कोई गलती होती नहीं है, मैं बड़ा सक्षम हूँ। बाबा कह रहे हैं यह मैंपन ही तुम्हें धोखा देता है। सोचो भले, कहो भले, क्या बात है, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से बोलो, सोचो, लेकिन क्या बोलना सोचना है, मैं तो निमित्त हूँ, और निर्माण भाव से विनम्रता से बोलना है। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई थी, कौन सी ड्रिल, अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। विचार देने में मालिकपन, राय देने में मालिकपन, और मानने में नतमस्तक होकर मानने में बच्चा। लेकिन मेजोरिटी का फाइनल क्या होता है, मालिक बन जाते हैं, मालिक हूँ, मुझे सब आता है, बस फंस गए। तो ये रूहानी ड्रिल बाबा कह रहे बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा में साथ रखो, याद है सबको, मनसा में निराकारी, लिखिए, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, और कर्म में निर्विकारी। समझ गए, मनसा में निराकारी अर्थात मन में सदैव आत्मिक सोच हो, आत्मिक भान हो, आत्मा निराकार है ना, तो मैं निराकारी आत्मा हूँ, मैं आत्मा ये कर रही हूँ, और वाचा में निरहंकारी, कभी भी बोल में ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, हाँ, मेरे से कोई गलती नहीं हो सकता, मुझसे कोई भूल नहीं होती, मैं बड़ा, मतलब क्या है, बहुत ऊंचा हूँ, ये क्या है, वाचा में अहंकार आ गया, तो वाचा में निरंकारी, और कर्म में निर्विकारी, अर्थात हमारे से कोई ऐसा कर्म न हो जो विकार की ओर ले जा रहा है। व्यर्थ सोचना भी विकार है। ठीक है, तो जब भी संकल्प करो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर करो, तो वाचा और कर्म भी अपने आप सही हो जाएंगे। कहते हैं ना, घर का बड़ा बच्चा अगर सही रास्ता पे है, बड़ा इंजन, तो धीरे धीरे डब्बे सब भी सही है, चलते हैं, ट्रैक पर ही चलेंगे, है ना, अनुभव सभी का। तो बस ऐसे करते रहो। फिर बाबा ने बोला, जिससे प्यार होता है ना, उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हो, चाहे छोटी भी हो चाहे बड़ी, बहुत प्यार से रखते हो। तो भगवान से में प्यार है ना,
तो ये 3 शिक्षा बाबा ने सौगात में दी है। क्या क्या है, फिर से रिपीट करती हूँ। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, हनुमान जी के बोल, सब कुछ तो राम के नाम ने किया। लेकिन सिर्फ कहना ही नहीं है, मानना भी है। कई लोग ना कह देते हैं लेकिन मानना भी है कि रियल में मैं तो कुछ भी नहीं, जो है सो बाबा। ठीक है, वाचा में निरहंकारी और फिर कर्म में निर्विकारी। तो ये 3 शब्द बाबा ने सौगात में दिए हैं। ले लिए सभी, गांठ बांध लिए, बताएंगे। हाँ, तो इस नए वर्ष में वाचा की सेवा भल करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा भी बहुत करो, अटेंशन से। सब अनुभव करे कि इस बहन द्वारा या भाई द्वारा जो हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। सुना हुआ भूल जाता है, लेकिन अनुभव जो कर लिए ना, वो नहीं भूलते हो। कहते हैं ना, दूसरों की आलोचना से बचने का मार्ग, दूसरा आलोचना कर, दूसरा नींद में निकाला, दूसरा नुस्ख निकाल रहा है, क्या क्यों कर रहा है, उससे बचने का एकमात्र उपाय है कि उनकी बातों को सही समय पर सभ्यता से उत्तर दे दो। उस वक्त मत, जिस वक्त फंसा हुआ उस वक्त नहीं, सही समय पर जब वो शांत चित्त है तो अपना उत्तर सभ्यता से दे दो, शांति से दे दो। ठीक है, देना जरूर है, क्योंकि फिर उसका मन अटकेगा और भटकेगा। ठीक है, तो बस चलना है युक्ति से। तो समझा क्या करेंगे, चेक करो, चेकर भी बनो और मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो और जमा के खाते चेक करने में चेकर बनो। अच्छा, अभी सभी क्या करेंगे, बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे कि नहीं? अब भगवान हमसे गिफ्ट मांग रहे हैं, क्या दोगे? नए वर्ष एक दो को गिफ्ट देते हो ना, कार्ड देते हो ना। हाँ, तो बाबा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। क्या बात है, कार्ड कम या कर, कार्ड के ऊपर रेफ, आगे बाबा ने री लगा दिया। बाबा को क्या चाहिए, कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। क्या चाहिए, रिकॉर्ड। तो निर्विघ्न हो। अभी ये कोई कोई विघ्न की बातें सुनते हो ना किसी किसी के, तो बाप दादा को हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा हंसी का खेल? वह खेले बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं। बूढ़े, बड़े बूढ़े भी ना गुड़ियों का खेल करते हैं बूढ़े, लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का। गुड़ियों का खेल होता है। बच्चे लोग क्या कर, आपस में फट से लड़ते हैं, फट से मनते हैं, फट से बोल देते हैं। तो ऐसे हम लोग कर, बड़े बूढ़े भी, बुजुर्ग भी ना ऐसे करते हैं, गुस्सा आ जाएंगे, फट से रूठ जाएंगे। ये सब क्या है, छोटी छोटी बातें। इसमें जब फंसते हो तो बाबा को बहुत हंसी आती है। हंसी सुनाई दे रही बाबा की, बाबा हंस रहे हैं। चलिए, तो बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हो ना, तो आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई देंगे। देखिए, हम लोग सबको भगवान की प्रत्यक्षता का है, भगवान प्रत्यक्ष हो जाए, भगवान आ जाए, भगवान आ जाए, जल्दी से ये कलयुग जाए, सत्ययुग आए, है ना सबके मन में। तो भगवान क्या देखते हैं? भगवान कहते हैं आपका चेहरा मुखड़ा ऐसा दर्पण हो जिसमें मैं दिखाई दो। वो गीत था ना, आईना साफ किया तो मैं नजर आया, जो मैं को साफ नजर आया तो तू नजर आया। मैंपन हटा दो तो भगवान है अंदर। ठीक है, चलिए, दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष के ऐसे गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। बनेंगे सभी, जो भी देखे, जो भी सुने, तो उसको बाप दादा की चरित्र दिखाई दे। तो ऐसा बनेंगे। तो जो बनना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। ठीक है, फिर बाबा ने कहा, बाबा आशीर्वाद दे रहे, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाबा के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्वात्माओं को, हिम्मत के पथ लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा पिता समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा पिता और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले बच्चों को बहुत 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 याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यार है, बाबा को दिल से बहुत बहुत जी जान का याद, प्यार और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने बोला, आप सब सुखदाता के बच्चे हो, तो सुख स्वरूप बनो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो, झूलते ही रहो। मिट्टी पे पाँव मत रखो, झूले पे रहो। झूले पे माया नहीं आती है, नीचे उतरोगे तो माया आएगी। खुश रहना और सभी को खुशी बांटना, यही तो है सेवा। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाबा के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्मृति द्वारा भगवान के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बनते हैं। तो फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही पिता के स्नेह का रिटर्न है।
ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं, और समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए पिता समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ जो समस्या के कारण थकी हुई है, उनकी थकावट मिटाओ। तो बाबा ने जो हमें वरदान दिया, उस पर बहुत सुंदर सी एक कथा है, सुनते हैं। तो ईश्वर की कृपा हम कैसे फील करेंगे, आइए कुछ कुछ बातें हैं जिसे हम जीवन में धारण करें ना, तो अपने आप जैसे कहते हैं ना कि हम उनकी छत्र छाया में आ जाएंगे। तो एक बार की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। दो मटके घड़े बाहर रखे हुए थे, बारिश में दोनों भीग रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब बारिश बंद हुई तो एक मटका भर गया। जो मटका खाली रह गया वो वर्षा से कहता है, अरे वर्षा, तू पक्षपात करती है, तूने इसे भर दिया और मुझे नहीं भरा। तब बारिश कहती, मटके, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? मैंने तुम दोनों मटकों पर बराबर बारिश की, लेकिन तू अपना मुख तो देख, तेरा मुख नीचे की ओर है। तुझमें तो जल की एक बूंद को भी संभाल कर रखने की क्षमता नहीं है, चाहे मैं कितना भी जल तुझ पे बरसाती रहूं। दोस्तों, यह मटका उल्टा रखा हुआ था। गलती हमारी खुद की होती है, लेकिन हम दोष दूसरे पर डालते हैं। ठीक उसी तरह भगवान भी हम पर कृपा करते हैं, लेकिन गलती हमारी ही होती है। हमारी ही झोली छोटी पड़ जाए तो भगवान को दोषी क्यों ठहराया जाए? जिस तरह से सूर्य सभी पर बराबर अपने प्रकाश डालते हैं ना, पर हम खुद ही अपना मुख मोड़ ले तो इसमें गलती तो नहीं है ना सूर्य की। तो भगवान की कृपा केवल ऐसे संत जन ही समझ पाते हैं जिनका मन पावन होता है। वे प्रत्येक कर्म में भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा। एक बात और है, हम भगवान से जीवन में क्या मांगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो भगवान से प्यार करते हैं उन्हें दुख मिले, और जो सबका अच्छा करे उन्हें बुराई मिले। अगर ऐसा होता तो सभी लोग आज बुरे कर्म ही कर रहे होते। हाँ, यह केवल कलयुग का प्रभाव है, जो सबका अच्छा करने पर भी बुराई मिलती है। लेकिन अच्छा करने वाले लोग भगवान को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। यह हमारी सोच है कि भक्तों को खुशी नहीं मिलती। सच्चा भक्त न खुशी चाहता है न दुख चाहता है, वह तो उनके नाम को हर समय लेना चाहता है। उसकी चाहत बस यही है कि ईश्वर की याद में रहे, उनके गुण गाना चाहता है। क्योंकि जब हम सच में उनकी याद में होते हैं तो कोई दुख तकलीफ हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। प्रहलाद जी को भगवान ने कुछ होने दिया था क्या? मीराबाई ने भी विष पिया, लेकिन कैसे उनकी रक्षा हुई? तो सुख दुख हमें अनुभव होता है, लेकिन भगवान के भक्तों को रंच मात्र भी इसका भार नहीं होता। और जो वास्तव में सच्चे भक्त हैं वे ये ध्यान ही नहीं देते कि कौन आदमी क्या कर रहा है। वो तो हमेशा अपने भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। जैसे सुदामा जी महाराज, उन्होंने भगवान के दरबार में जाकर भी उनसे कुछ नहीं मांगा, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान तो बिना मांगे ही उनकी झोली भर देते हैं। जितनी कृपा का वो पात्र होता है वैसा भगवान हमें दे देते हैं। तो आप मन से दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि बारिश ने उसका मटका भरा और मेरा नहीं। सदा खुश रहिए और भगवान की याद में, भगवान के ज्ञान से अपनी पात्रता को बढ़ाते जाइए। तो देखा भगवान ने क्या बोला? भगवान यही कहते कि बस आप नियमित रूप से इस ज्ञान से जुड़े रहिए और अपने मन को सदैव आराम दीजिए, दिलाराम को मन में रख के, क्योंकि भगवान हमारे दिल में आराम करते हैं। क्योंकि भगवान का घर कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर नहीं है, वो तो हम अपनी सुविधा के लिए जहाँ आसानी से शांति से बैठ कर उनको याद करें तब बनाते हैं। असल घर भगवान का तो हमारा मन और दिल है। यदि मन और दिल में भगवान वास कर रहे तो वहाँ पे कभी कोई गड़बड़ हो नहीं सकता। कुछ हो भी रहा है तो समझिए कि मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। ठीक है? स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, जो बात हमें फंसा रही है, जो हमें गिरा रही है, हलचल मिला रही है, उसको लेट गो करो, मर्यादाओं में नहीं। अच्छा, ओम शांति। ये ज्ञान हमें मर्यादा में रहना भी सिखाता है, ताकि हम अपने मन को कैसे सदैव पॉजिटिव रखें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।